स्टूडेंट्स, मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादातर मिलते-जुलते होते हैं। आपके पास हज़ारों मिनरल्स हैं और वो एक दूसरे से बहुत रिज़ेम्बलेंस रखते हैं। देखकर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप देख के धोखा खा जाते हैं और आपको लगता है कि ये कोई और मिनरल है और वो होता कोई और है। तो फिर उसकी जो है आइडेंटिफ़िकेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है जो किया जाता है और तब जाकर मिनरल आइडेंटिफ़ाई होते हैं। तो 2 तरीके हैं इनकी आइडेंटिफ़िकेशन के। एक तो ये है कि आप माइक्रो प्रोब एनालिसिस के थ्रू इनकी केमिकल कॉम्पोज़िशन मालूम करें, ठीक है? दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लें। एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस जो है यानी उम उम, अ, आप क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू मिनरल्स जो हैं उनकी क्रिस्टल देख लेते हैं और उनकी सिमेट्री देख लेते हैं और उनके शेप देख लेते हैं और इस तरह आप बता देते हैं कि ये कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर से इसका ताल्लुक है और फिर आप और मज़ीद उसकी एनालिसिस कर फाइनल नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये मिनरल है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा आप स्टूडेंट आप इसकी चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं जिससे आप मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका कलर हो सकता है कि सबसे पहले तो आप कलर देख के ही बता दें कि ये कौन सा मिनरल है, लेकिन अगर कलर एक जैसा हो तो फिर आप स्ट्रीक की तरफ जाते हैं, स्ट्रीकिंग मेथड। फिर उसके बाद आप लस्टर की तरफ जाते हैं, देन क्लीवेज, फ्रैक्चर देखते हैं उसका एंड देन हार्डनेस। कुछ भी इनमें से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका ये मिनरल कौन सा है। कलर एंड अपीयरेंस आर टू ऑब्वियस क्लूज दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिनरल्स, ठीक है? कलर से आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जब दो मिनरल के कलर एक जैसे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आप आगे दूसरे प्रोसेसेस की तरफ जाएंगे। तो कलर इज वन ऑफ द लीस्ट रिलायबल प्रॉपर्टीज। तो फिर आप जाते हैं स्ट्रीक की तरफ। स्ट्रीक क्या है? व्हेन अ मिनरल इज रब्ड अक्रॉस अ पीस ऑफ टाइल, अ स्ट्रीक और पाउडर इज लेफ्ट बिहाइंड। पाउडर टाइल पर आ जाएगा उसका। तो स्ट्रीक इज द कलर ऑफ अ मिनरल व्हेन इट इज इन पाउडर्ड फॉर्म। तो स्ट्रीक क्या है? मिनरल का कलर है पाउडर्ड फॉर्म में। स्टूडेंट अक्सर आप जब शायद किसी का एक्सपीरियंस सुना हो हुआ हो कि सुनार के पास जब जाते हैं वो गोल्ड की प्योरिटी को कैसे चेक करता है कि असली है नकली है, इस तरह के स्ट्रीकिंग मेथड से वो चेक करता है। क्योंकि गोल्ड का अपना ही एक यूनिक स्ट्रीक कलर है, इसके अलावा गोल्ड कोई और कलर कभी भी नहीं देगा। तो इस तरह आइडेंटिफाई हो जाते हैं मिनरल्स। लस्टर, लस्टर क्या है स्टूडेंट? द वे अ मिनरल रिफ्लेक्ट लाइट, कि वो रिफ्लेक्शन उसकी कैसे आ रही। लस्टर मेटेलिक भी हो सकता है, यानी मेटेलिक तरह की इसमें शाइन आएगी, और नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। नॉन मेटेलिक डल, पर्ली, सिल्की एंड ग्लासी, बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज है। वो तो जब आप मिनरल्स के ऊपर काम करते हैं डिटेल में, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं कि इसके लस्टर में कित कहाँ कहाँ फर्क आ रहा है। क्लीवेज क्या होता है? मिनरल दैट ब्रेक अलोंग स्मूथ फ्लैट सरफेसेस, ठीक है? The bond of the crystal structure are weaker in the directions in which the mineral break. मिनरल को तोड़ के भी देखा जाता है, इसकी अगर वो स्मूथ सरफेस जो इसकी जो टूट रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लैट सरफेसेस में टूट रहे हैं, तो क्या एक रेगुलर शेप्स में टूट रहे हैं तो वो क्लीवेज कहलाता है, और उससे भी मिनरल की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। जैसे कैल्साइट है उसकी क्लीवेज हो सकती है, हर मिनरल की नहीं हो सकती ना, इसलिए। इसी तरह फ्रैक्चर है स्टूडेंट, फ्रैक्चर भी जो है आपका टूट
आपका टूटने का अमल ही है, लेकिन कैसे अनइवन रफ्ट, ये जब टूटेगा तो इरेगुलर वे में टूटेगा, तो ये फ्रैक्चरिंग कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट हार्डनेस जो है एक मोस्ट कॉमन मेथड है। आप उस मिनरल की जो है हार्डनेस चेक करके बता सकते हैं कि ये कौन सा मिनरल है। A mineral's hardness is its resistance to being scratched. Harder minerals have stronger bonds. ठीक है, तो ये आपका स्केल है, मोर्स स्केल कहलाता है, मोर्स स्केल ऑफ हार्डनेस कहलाता है, जिसमें उसने मिनरल्स को प्लेस किया है कि जो अर्थ के ऊपर सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल है वो है टाल्क, नंबर 1 पे आता है, इसकी हार्डनेस 1 है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट मिनरल है वो है डायमंड, और उसकी हार्डनेस है 10। यानी अर्थ पर सबसे ज्यादा जो हार्ड चीज है वो मिनरल डायमंड है। यानी डायमंड को जो है अगर कट करना है तो वो किसी और चीज से कट नहीं होगा, वो डायमंड से ही कट होगा, क्योंकि उसे अपने बराबर का जो है वो चाहिए होगा हार्डनेस का, तब जाके वो टूट सकेगा। सेकंड पे आपका जिप्सम है, 1 पे टाल के, फिर थोड़ा सा और हार्ड जो होता है वो जिप्सम होता है, उससे ज़्यादा हार्ड। अच्छा, इसकी हार्डनेस को अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी हार्डनेस जिप्सम की कितनी है, फिंगर नेल की आपकी कितनी होती है हार्डनेस, 2.5। यानी अगर आप अपना नेल जिप्सम में लगाएंगे तो उससे जिप्सम में आपका नेल घुस सकता है, क्योंकि आपके फिंगर नेल की जो हार्डनेस है वो 2.5 है, और जिप्सम की हार्डनेस क्या है, 2 है। ठीक है, और आप अपने नेल की हार्डनेस को भी जो है वो महसूस करें कि वो कितनी है। इसी तरह कैल्साइट की 3 होती है। पीस ऑफ कॉपर अगर लें तो उसकी 2.5 टू 3 कंपैरिजन के लिए, ताकि आप सोच सकें, आपको आइडिया हो सके कि कितना हार्ड है। फ्लोराइट की जो हार्डनेस है वो 4 नंबर पे रखी गई है, स्केल 4। तो इसकी कितनी होती है, जैसे एक आयरन नेल होती है, कील होती है स्टूडेंट, उस कील की 4.5 होती है। एपेटाइट मिनरल है उसकी 5 है। ग्लास जो है, ग्लास उसकी हार्डनेस होती है 5.5। फेल्सपर की होती है 6, और क्वार्ट्ज की जो है वो होती है 7, टोपास की 8, कोरंडम की 9 एंड डायमंड की 10। यानी डायमंड जो है वो हर मिनरल में स्क्रैच कर सकता है, लेकिन कोई और मिनरल डायमंड में स्क्रैच नहीं कर सकता। जिप्सम टाल्क में स्क्रैच प्रोड्यूस कर सकता है, टाल्क जिप्सम में नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह एपेटाइट जो है वो फ्लोराइट में कर सकता है, हार्डनेस स्क्रैच कर सकता है, क्योंकि उसकी हार्डनेस ज़्यादा है। ठीक है, ये तो मिनरल है, और ये मिनरल के फॉर्मूले हमने बात की थी ना। मिनरल आर कंपोज्ड ऑफ मैनी एलिमेंट्स, और उनका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, तो ये होता है, देखें तो वही कॉमन वाले आए, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स यही हैं, इन्हीं से मिलकर आपके जो है वो डिफरेंट मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमने बात की कि कैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। वो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिर्फ
किसी एक खास 1-2 मिनरल में ही पाई जाती हैं। अदर प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ मिनरल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी वो एज अ मैग्नेट भी आप जो है काम ले सकते हैं उनसे। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी, ये बहुत ही रेयर किस्म के जो है वो मिनरल्स में हो सकती है, हर एक में नहीं है। इसी तरह कुछ मिनरल्स जो है दे कैन रिएक्ट विद अ वीक एसिड, यानी उनके ऊपर एसिड डालें तो वो बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो ब्लैक लाइट के साथ जो है फ्लोरेसेंस देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें ओडोर फॉर्मेशन होती है, इसमें से कोई ख़ास किस्म की एक ओडोर आ रही होती है, जैसे सल्फर है उसमें ख़ास किस्म की एक ओडोर आ रही होती है। और इसके अलावा क्या हो सकती हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी, ये भी हो सकती है स्पेशल प्रॉपर्टी। कुछ मिनरल ऐसे हो सकते हैं जो रेडियो एक्टिव इन नेचर हो, तो ये बहुत ही कम केसेस में देखने में आता है। तो एक सवाल था हमारा, रॉक्स का लेक्चर जब अटेंड किया था कि क्या रॉक एंड मिनरल सेम, तो नो, जो रॉक है वो इन मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। तो रॉक्स के बेसिक ब्लॉक्स जो है वो मिनरल्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।